अब बात बांग्लादेश की करेंगे, जहां 1.5 साल के बाद नई सरकार का गठन होने जा रहा है। अगली सुबह ये तय हो जाएगा कि आखिर बांग्लादेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस चुनाव से जहां बांग्लादेश में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में मातम पसरा है। हालात ये है कि अपने देश में बुरी तरह से गिरे मुनीर का बांग्लादेश पर कब्जे का ख्वाब टूटने वाला है, क्योंकि जो हाल पिछले 1.5 सालों में पाकिस्तान से करीबी बढ़ाकर यूनुस ने बांग्लादेश का किया, उससे अब पाकिस्तान के लिए नए बांग्लादेश में कोई जगह नहीं बनती। आखिर क्यों बांग्लादेश में मुनीर का काम तमाम होने वाला है, हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश चुनाव से मुनीर क्यों घबराए? बांग्लादेश में नई सरकार के गठन से पाकिस्तान क्यों डरा है? क्या मुनीर नीति बांग्लादेश में भी फेल होने वाली? अब सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश में नई सरकार क्यों मुनीर से दूरी बनाने वाली है। तो इसे भी समझ लीजिए, 1.5 साल में पाकिस्तान से करीबी का असर यह हुआ है कि बांग्लादेश तबाही के कगार पर खड़ा हुआ है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से करीबी इतनी महंगी पड़ी है कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। हालात ये हो गए हैं, जो बांग्लादेश कभी भाईचारे की मिसाल था, वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की इंतहा हो गई है। कट्टरपंथियों का बोलबाला हो गया। आज की तारीख में बांग्लादेश में महंगाई और बेरोजगारी का डर नया रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की तारीख में बांग्लादेश के हालात ठीक वैसे हो गए हैं जैसे कंगाल पाकिस्तान के हालात हैं। ऐसे में अब बांग्लादेश की नई सरकार ऐसा नहीं होने देना चाहती और इसीलिए पाकिस्तान से दूरी तय है, और ये दूरी मुनीर के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश फर्स्ट की नीति अपनाएंगे, अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन बनाने का वादा भी किया। बीएनपी का रुख भारत विरोधी रहा है, लेकिन इस बार भारत के प्रति नरमी देखने को मिल रही है। जमाते इस्लामी ने मुनीर के इशारों पर कट्टरपंथी ताकतों को हवा तो दी, लेकिन धीरे धीरे यह हवा उल्टी बहने लगी। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा से आवाम जमात से नाराज होने लगी। ऐसे में जमाते इस्लामी और छात्र नेता नाहिद इस्लाम की पार्टी को समझ आ गया कि अब उनकी पाकिस्तान से करीबी उन्हें तड़ीपार करा देगी। ऐसे में जमात भी धीरे धीरे मुनीर से दूरियां बना रही है। दरअसल पाकिस्तान खुद ये मानता है कि उसकी औकात एक टॉयलेट पेपर की तरह है, और पिछले 1.5 सालों में वो बांग्लादेश का भी हाल ऐसा ही करने की कोशिश में लगा रहा। मुनीर ने अपनी पूरी जिहाद नीति बांग्लादेश में लगा दी। नतीजा ये हुआ कि आज बांग्लादेश कंगाली की राह पर खड़ा है। युवा बेरोजगार हैं, आर्थिक संकट मुंह बाए खड़े हैं। आखिरकार जो नई सरकार है उसके लिए क्या क्या बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं और कैसे बांग्लादेश बर्बादी के कगार पर पहुंच गया, अब इस रिपोर्ट में देखिए। पर गौर करें तो नवंबर 2024 से लेकर अब तक 353 गारमेंट फैक्ट्रियां बंद हो गई। टेक्सटाइल मिलों पर संकट आ गया। करीब 58 स्पिनिंग और डाइंग मिलें बंद हो गई, जिसकी वजह से करीब 2,20,000 लोग बेरोजगार हो गए। बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। बेरोजगारी और महंगाई चरम पर। महंगाई दर रिकॉर्ड 8.58% पर पहुंच गई है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने बांग्लादेश की $800 मिलियन की छठी कर्ज किस्त रोक दी है। जीडीपी 4.22 से घटकर 3.76 तक पहुंच गई है।